टी.एच. ग्रीन भी नैतिक विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। टी.एच. ग्रीन ब्रिटेन का आदर्शवादी विचारक है और लोक कल्याणकारी राज्य को जन्मदाता है और मानता है कि मनुष्य चेतना और अचेतन तत्व से मिलकर बना है, जड़ तत्व। अतः मनुष्य का लक्ष्य केवल भौतिक सुख को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उच्च नैतिक जीवन को प्राप्त करना है। मनुष्य की आत्मा में दैविक तत्व है, क्योंकि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है और व्यक्ति को ईश्वर का ही अंश मानता है। अतः व्यक्ति ईश्वर की तरह अच्छे कार्यों को कर सकता है और उच्च नैतिक जीवन जी सकता है। इच्छा ना कि बल राज्य का आधार है। यह टी.एच. ग्रीन का फेमस वाक्य है। इच्छा से, यानी कोई भी कार्य आप इच्छा से करा सकते हैं, बल से नहीं। नैतिक विचार। ग्रीन व्यक्तिगत हित में तथा सामाजिक हित में समन्वय करना चाहता है। उसका लक्ष्य अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो सामाजिक हित से पूरा हो सकता है, अर्थात सामाजिक हित में ही व्यक्तिगत हित निहित है। ग्रीन के अनुसार मानवीय आत्मा स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, और अधिकार राज्य में ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि राज्य ही उचित परिस्थिति उपलब्ध करा सकता है और व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता दो तरह की है, आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता नैतिक है और इसमें मानव अपनी इच्छा वासना को नियंत्रित करता है, और बाह्य स्वतंत्रता के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है। इसमें राज्य सहायता करता है। ग्रीन के अनुसार मनुष्य अपनी इंद्रिय वासना और बुरी मनोवृत्तियों का कठपुतली दास ना बने। इंद्रिय वासना और बुरी मनोवृत्तियों की कठपुतली अवली दास ना बने, बल्कि इसको अपने बस में रखकर स्वतंत्र बने। अर्थात जो लोग अपनी बुरी मनोवृत्ति के वशीभूत हो जाते हैं वह दास और गुलाम है, इच्छा मन के आदेश का पालन करते हैं। इस तरह ग्रीन मानता है कि सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब व्यक्ति अपनी वासना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। इसके अनुसार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा का आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है, अर्थात राज्य की उत्पत्ति मानव की इच्छा का प्रतिफल है। मानव कोई व्यक्ति सांसद बना है तो किसकी इच्छा पर? जनता की इच्छा पर, राज्य की इच्छा पर नहीं। राज्य के बल से वह सांसद नहीं बना, व्यक्तियों की इच्छा पर सांसद बना। उत्पत्ति मानव की इच्छा का प्रतिफल है। यह मानव इच्छा का प्रतिफल नैतिकता युक्त चेतना से है। इसी काल में मानता है कि राज्य का आदेश का पालन स्वयं तथा समाज के हित में अपनी इच्छा से करना चाहिए। ग्रीन ने माना कि व्यक्ति मूल नैतिक और सामाजिक प्राणी है। मानव में स्थित देवी आत्मा उसे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अतः व्यक्ति अपने प्रयास से निरंतर सुधार कर सकता है। इसलिए ग्रीन कहता है कि व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए। यही पहलू नैतिकता की ओर ले जा सकता है। हमें चोरी नहीं करना चाहिए, यह हमारी इच्छा होनी चाहिए। ग्रीन के अनुसार राज्य अवली सरकार का स्थायी तत्व है इच्छा, क्योंकि अच्छा राज्य व्यक्ति की मानवीय इच्छा से ही बन सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर, नागरिकों के अंदर अच्छा इच्छा होनी चाहिए कि हमारा राज्य अच्छा बने, तभी अच्छा बनेगा। जो शासक शक्ति को स्थायी एवं वास्तविक बनाने की भूल करता है उसका शासन समाप्त हो जाता है। किसी शासक को लगता है कि नहीं, हम इसे शक्ति से बनाए रख सकते हैं, तो नहीं बन सकता। ग्रीन कहता है मूल्यांकन। इस प्रकार ग्रीन ने नैतिकता को स्वतंत्रता से जोड़ने का प्रयास किया। स्वतंत्रता से ही व्यक्ति तथा समाज का विकास हो सकता है, लेकिन मनुष्य तभी स्वतंत्र होता है जब वह अपने भीतर दिव्य नैतिक गुणों का विकास कर पाता है। लेकिन केवल इच्छा को राष्ट्र का आधार मानना तर्कसंगत नहीं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में शक्ति संघर्ष की राजनीति है।